आप दुखी हैं, लेकिन वजह लोग नहीं हैं, वजह है उम्मीदें। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। आप जितनी ज्यादा उम्मीद करते हैं उतना ही ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि हमारा जीवन वैसे नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं, और यही टकराव दुख बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को स्वीकार करो पर अपेक्षा मत रखो। जब उम्मीद कम होती है मन हल्का होता है, और हल्का मन ही शांत होता है। उम्मीद छोड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। कम उम्मीदें रखो और जीवन को जैसा है वैसा जियो। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं गिरते कि उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वे ज्यादा बोलते हैं। हर किसी को अपनी सोच बता देते हैं, हर किसी को अपनी मंजिल दिखा देते हैं, और जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि तुम कहां पहुंचने वाले हो, रुकावटें अपने आप पैदा होने लगती हैं। कोई खुलेआम दुश्मनी नहीं करेगा, वे मुस्कुराएंगे, सलाह देंगे, शक पैदा करेंगे और चुपचाप तुम्हारी ऊर्जा खींच लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहता है वही सुरक्षित रहता है। तुम्हारी योजना तुम्हारा हथियार है, और हथियार कभी भी सबके सामने नहीं दिखाए जाते। जब लोग पूछें आगे क्या करने वाले हो, तो बस मुस्कुरा दो। तुम्हारा असली इरादा तभी सामने आना चाहिए जब उसे रोक पाना नामुमकिन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान किसी के दिल में सपना यूं ही नहीं रखते, वो उसे इसलिए देते हैं क्योंकि उसे पूरा करने की ताकत पहले से दे चुके होते हैं। दुनिया शक करेगी क्योंकि यह विजन उन्हें नहीं मिला, यह तुम्हें मिला है। अगर यह सपना तुम्हें चैन से सोने नहीं देता तो समझ लो यह साधारण नहीं है। रास्ता साफ नहीं होगा, लोग साथ नहीं देंगे, और कई बार भगवान भी चुप लगेंगे। लेकिन याद रखना, चुप्पी गैर हाजिरी नहीं होती, वो तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। अगर भगवान ने सपना दिया है तो काबिलियत, हिम्मत और धैर्य भी दिया है। डटे रहो, खामोशी से मेहनत करो और भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें भगवान चुनते हैं उन्हें आसान नहीं मजबूत बनाया जाता है। लंबा है मैं जानता हूं, पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो फल सबसे देर से पकता है वही सबसे मीठा होता है। मैं तुम्हें तड़पा नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अगर तुम्हें आज वो मिल गया जिसकी तुम जिद कर रहे हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये वक्त तुम्हारी जड़ें मजबूत करने का है। जब तूफान आएगा तब तुम्हारी यही मजबूती तुम्हें बचाएगी। जिसे तुम देर समझ रहे हो वो मेरा सही समय है। मुझ पर शक मत करो, मैं तुम्हारे हक का एक तिनका भी किसी और को नहीं दूंगा। भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत है। मुस्कुराओ और शांत हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, अपने खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लिया करो। यकीन मानो, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। और खुद पर इतना भरोसा रखो कि जहां कोई साथ न दे वहां तुम अकेले खड़े हो सको। उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। ठंडा पानी भी गर्म लगता है जब तुम्हारे हाथ जम रहे हो। कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का लक्ष्य स्पष्ट नहीं उसका जीवन भी धुंधला होता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति धरती पर बोझ बन जाता है, ना खुद कुछ कर पाता है न दूसरों को प्रेरित कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लक्ष्यहीन मनुष्य उसी दीपक की तरह है जिसमें तेल तो हो पर बाती न हो। रोशनी कभी पैदा ही नहीं होती। महान बनने की इच्छा रखना आसान है, पर लक्ष्य पर अडिग रहना कठिन। कायर लक्ष्य बदलते रहते हैं और वीर लक्ष्य के लिए खुद को बदल लेते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकती अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे डर से बड़ा है, और अगर डर ही बड़ा है तो समझ लो महानता तुम्हारे लिए नहीं। महान वही बनता है जो हर दिन खुद को अनुशासन की अग्नि में जलाता है, अपनी कमजोरियों पर चोट करता है, अपने आलस्य का गला घोंट देता है। निर्णय करो, क्या तुम उम्र काटने आए हो या इतिहास में अपनी जगह बनाने। लक्ष्य चुनो और फिर पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि महानता केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद को जीत लेते हैं।